एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो जनरल रीडिंग है, स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है। ओके, सो अभी मैंने किसी का मैसेज देखा था कि उनकी 1 महीने से बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से। सो जानना चाहते हैं वापस आएगा नहीं आएगा। ओके, सो उसी रिगार्ड में आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ मैसेज. Okay, so this is a general reading. Only take if this resonates. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus के लिए ये मैसेज है. ओके, और अगर ये आपसे फिट नहीं होती तो डोंट टेक दिस. ये उन सब के लिए है जो 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ऊपर नो कांटेक्ट में चल रहे हैं. ओके, इतना अगर कोई नो कांटेक्ट में तो आपको ये नहीं वेट करना कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा. आपको खुद अपनी तरफ से इसको छोड़ना है, इस इंसान को, प्लीज. ओके, नो कांटेक्ट में होने के बाद जब आप नो कांटेक्ट रीडिंग कर रहे होते हो ना, सुन रहे होते हो, आप देखो क्या क्या कर रहे हो. एक तो आपके पास कोई पार्टनर नहीं है. ओके, तो एक असली इंसान है ही नहीं. लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी, 1 सेकेंड. कोई इंसान है ही नहीं, यानी किसी से आप मिल नहीं रहे, कोई रोमांस नहीं चल रहा आपकी लाइफ में. आप अपनी दुनिया में हो, ख्यालों की दुनिया में. ठीक है, पहली चीज, कोई इंसान ही नहीं है आपके पास, नहीं है कोई. दूसरी चीज, जो इंसान था वो भी चला गया है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके मेंटल हेल्थ में. कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप किससे गुजर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो. उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तीसरी चीज, उसको तो फर्क पड़ता नहीं है, वो है भी नहीं. उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपना समय व्यस्त कर रहे हो. व्यस्त नहीं, व्यर्थ कर रहे हो, वेस्ट. ओके, वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम. आपको रीडिंग फिर सुननी है तो आप सिंगल वाली रीडिंग सुनो. आप सिंगल हो गए हो ऑलरेडी. 1 हफ्ते से ऊपर, 2 हफ्ते से ऊपर कोई आपके पूछ नहीं रहा, तो यहां कोई रोमांस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इधर. ओके, प्लीज. तो आप ये नो कांटेक्ट रीडिंग आप जितना सुनोगे, जितना उसमें कनेक्टेड रहोगे, आप उस इंसान को छोड़ ही नहीं रहे, तो दूसरा कोई आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में. आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, सब कुछ. और अब भी लोग आके बोलेंगे कि आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन हम अपने दिल को कैसे मनाएं. ये फालतू की बातें हैं बिल्कुल. ठीक है ना. आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो. ओके, सो मैं एक रीडिंग करूंगी, बट इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट होगा. लेकिन मुझे लगता है आप सबको, जो जितने भी नो कांटेक्ट वाले हैं, 1-2 हफ्ते से ऊपर, आई डोंट नो, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए. कई बार होता है ना कि आप एक जॉब में हो और आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको हर जगह जॉब मिल रही होती है, लेकिन जैसी आपकी जॉब छूट गई, घर पे आप बैठे हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा. क्योंकि आपकी जो है ना एनर्जी, आपका जो आप एनर्जी भेज रहे हो, वो डेस्परेशन की एनर्जी है. फ्रस्ट्रेशन एंड डेस्परेशन की एनर्जी. ठीक है ना. नो कांटेक्ट में जितना उस इंसान के पीछे, उसको वापस लाने का बस एक ही तरीका है. द बेस्ट वे टू गेट समबडी बैक फ्रॉम नो कांटेक्ट इज, आपको नो कांटेक्ट होना है. आपको उससे हर तरह की टाई कट करनी है. आपको टैरो कार्ड्स भी नहीं सुनने चाहिए उस टाइम. तो यानी आपको उस इंसान को कंप्लीटली डिलीट करना अपने माइंड से. दैट इज द फास्टेस्ट वे टू गेट समबडी बैक फ्रॉम नो कांटेक्ट. ओके, आप अगर फ्रस्ट्रेशन की जगह से भाग रहे हो, आप उसके पीछे टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, वो है ही नहीं आपकी लाइफ में. ऑलराइट, बिग वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, तो मुझे आज मैंने मैसेज देखा तो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ. एनीवे, आई विल टेल यू. आपकी लव लाइफ में क्या है, मैं ये देखने वाली हूँ. ठीक है, व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ. व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ. और कई बार जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वट एवर, हस्बैंड वाइफ, वट एवर. ओके, वो इसीलिए हमें अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हमारे दिमाग ने उसे अच्छा बनाया है. इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. अगर ऐसा होता तो हर कोई उसके प्यार में पागल होता.
हम ही हैं बस, क्योंकि हमने उस इंसान को इम्पोर्टेंस दे के रखी हुई है। कुछ खास नहीं है उस इंसान में, दूसरा इंसान उसको देख के बोलेगा अरे तुझे इसमें क्या दिखता है। ओके, सो आपको उस इंसान की इंपॉर्टेंस नीचे करनी है, कट करना है कंप्लीटली। ऑल राइट, व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ? जो भी नो कॉन्टैक्ट में एक्वेरियस राइट नाउ, व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा मुझे, वन बैक। व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ? ऑल दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। ओके, आप काफी दर्द से गुजरे हो, दिल क्रैक हुआ है आपका, टूटा है। ओके, लेकिन what is coming towards you is lot of stability. King of coins is card for Taurus. कोई अर्थ साइन हो सकता है इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में आ रहा हो। टॉरस, स्पेसिफिकली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ कॉइंस? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. Why do we have King of Pentacles? We have 5 of Swords. Bottom of the deck, the Lovers, Gemini card. Okay, यहाँ पे Pentacles के कार्ड आए हैं. So usually it can talk about money. ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी की बात कर सकता है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो आपकी लव लाइफ को लेके था। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन आ सकता है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। नॉट दिस, वन सेकेंड। किंग ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. लेट्स सी हियर, व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? वी हैव द लवर्स, जेमिनाई हो सकता है कोई, 8 of Pentacles, 5 of Swords. Why do we have 8 of Pentacles, 5 of Swords, 10 of Swords? One more, 6 of Wands. Bottom of the deck, the Sun, Leo. ये सारे साइंस मैंने बताए हैं, लियो, जेमिनाई, ओके, टॉरस, King of Pentacles, 9 of Swords is clarified by the Lovers. आपकी लाइफ में एक चॉइस आने वाला है इन लव। ओके, आप में से कईयों की लाइफ में ये ऑलरेडी है, ये आपको स्ट्रेस भी करता है, ये सिचुएशन आपको स्ट्रेस करती है, आपके पास शायद एक से ज्यादा ऑप्शन हो। ओके, ये मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कर रही हूं जिनकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। ठीक है, आप में से कई लोग ऑलरेडी किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट पे हैं और कोई और ऑलरेडी आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या आ रहा है। ठीक है, जेमिनाई, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये साइंस आए हैं। ठीक है ना? सो ये जो भी कनेक्शन है, इससे भागना बड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको थोड़ा स्ट्रेस दे, रात को नींद ना आए, और अगर आपकी लाइफ में ये ऑलरेडी है तो ऑलरेडी ये सब हो रहा है। ठीक है, ये इंसान या ये सिचुएशन काफी आपको स्ट्रेस दे, आप इससे भागने की कोशिश भी करोगे, आप वापस इसकी तरफ आते चले जाओगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पास लाइफ टाइप का कनेक्शन लग रहा है मुझे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। किसी एक सिचुएशन की एंडिंग होगी, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये ऐसी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एंडिंग होगी जहां आप लड़ मर के किसी को चाहते हो आपकी लाइफ में रहे। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आपको किसी भी हालत में जीतना है। मेरी एक फ्रेंड थी, ओके, तो वो काफी टाइम पहले की फ्रेंड थी, उसको करनी थी लव मैरिज, लेकिन लव मैरिज के लिए एक बेसिक क्या रिक्वायरमेंट होती है, लव होना चाहिए ना, कोई इंसान भी तो होना चाहिए, इंसान कोई नहीं था। फिर उसने जबरदस्ती एक बंदे को पकड़ लिया, और जो उसने उसको कॉल किया है, मैसेजेस करे हैं, यानी वो उस बंदे ने मोबाइल ऑफ करके रखा था, यानी रात के 12 बजे भी वो इंसान मोबाइल ऑन करेगा तो इसका कॉल आ रहा है, क्योंकि ये बैठी हुई है, कॉल पे कॉल करे जा रही है। ओके, इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, कि आप किसी भी हालत में जीतना चाहते हो। ओके, उस टाइप की सिचुएशन की एंडिंग हो रही है।
आप समझ रहे हो कि ये लव जो है दिस इज अ टू वे स्ट्रीट। ये केवल एक इंसान के सोचने पे नहीं होने वाला। ओके, एंड आप खुद पे भी काम कर रहे हो और काफी ज्यादा सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। जितना आप खुद पे काम कर रहे हो, जितना आप फोकस्ड हो, फोकस के साथ अपने करियर पे लगे हो, आपको काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। एंड इन योर लव लाइफ यू हैव अ स्पेसिफिक अर्थ साइन कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, या जेमिनाई, ये साइंस आए हैं, या फिर लियो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोग किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन की एंडिंग कर रहे हो, किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन की जो काफी टॉक्सिक रही हो उसकी एंडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये उन सब लोगों के लिए है जो अभी नो कांटेक्ट में है। आपकी लाइफ में एक नया लव कनेक्शन आने के चांसेस है। ऑलराइट, तो आप ये नो कांटेक्ट की रीडिंग्स ना देखें तो ही अच्छा है। ब्रेक ले लें, आप टैरो से ब्रेक लें। ओके, जो आपको कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते, महीने हो गए, साल हो गए, मूव ऑन। ओके गाइस, मूव ऑन। मोनोलॉजी से एक मैं मैसेज ले रही हूं। अगर आप मैस्कुलिन हो और आप किसी फेमिनिन के साथ हो और वो नो कांटेक्ट में चली गई, बहुत ही हाई चांसेस हैं कि ये इंसान वापस नहीं आने वाला। ठीक है, अगर कोई फेमिनिन आपको इग्नोर कर रही है मोर देन फ्यू वीक्स, मोर देन अ मंथ, वेरी लेस चांसेस ऑफ दिस पर्सन कमिंग बैक। टैरो देख के नहीं बता रही मैं, ऐसी बता रही हूँ बाय एक्सपीरियंस, विद माई एक्सपीरियंस। लक इज ऑन योर साइड, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, तो इन लव भी आपका कुछ विन विन फोरकास्ट होने के चांसेस है। फुल मून इन लिब्रा एंड यहाँ न्यू मून इन सैजिटेरियस। अभी सैजिटेरियस यानी अभी वो जो टाइम चल रहा है इसे लेके नेक्स्ट लिब्रा सीजन तक, अक्टूबर, अभी क्या दिसंबर से लेके नेक्स्ट अक्टूबर के बीच में आपका कुछ चांसेस हैं। ओके, किसी नए इंसान के आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। ये कनेक्शन बैलेंस्ड होने के चांसेस हैं कि दोनों एक जैसा फील करते हैं। देखिए, दोनों जो वेइंग स्केल है इक्वल है। ओके, और तब आपको लगेगा कि आप कितने लकी हो गए हो। ओके, कोई आपको अपनी लाइफ से निकाले उससे पहले आप ही निकाल दो, रिजेक्ट कर दो। जो जिसने नो कांटेक्ट किया है उसको आप नो कांटेक्ट कर दो। ओके, टैरो भी मत देखो। ऑलराइट, एक्वेरियस, सी यू लेटर, बाय, नमस्ते, टेक केयर।